हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय किचन एंड गार्डन। अगर आपका गुलाब नर्सरी से लाए हैं और वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है, वो उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है, नई ब्रांचेज नहीं आ रही हैं और नई बड्स नहीं निकल कर आ रही हैं, तो इसका क्या कारण है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसका क्या कारण है जिसकी वजह से आपके गुलाब पर नई ग्रोथ नहीं हो रही है और नई ब्रांच नहीं आ रही है, नई फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो इसमें कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आप ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र लगाएं जिसकी न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो जाए और आपका गुलाब फिर से नई ग्रोथ करने लग जाए और फ्लावरिंग बढ़ जाए। तो ये आपकी फास्फोरस की कमी से होता है ऐसा, और नाइट्रोजन की कमी से, जिसकी वजह से आपका गुलाब नई ब्रांचेज नहीं निकालता है और आपका जो नर्सरी से लाए हैं वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है। लेकिन नर्सरी जब लाते हैं उस समय तो उसमें फ्लावरिंग होती है, क्योंकि वहाँ नर्सरी में माली वगैरह अच्छा फर्टिलाइज़र देते रहते हैं, अच्छी उसकी केयर करते रहते हैं, तो उस पर फ्लावरिंग होती रहती है। लेकिन घर पे लाकर अगर आप उसकी केयर नहीं करते हैं, उसमें ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स उसको प्लांट को नहीं मिलेंगे, तो आपका प्लांट वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। उसकी जो ब्रांचेज हैं वो नई बढ़ेंगी और नीचे से जो स्टेम से ब्रांचेज निकलती हैं वो आप प्लांट को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो वो प्लांट आगे ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो उसमें कौन सी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसमें है फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी। अगर आप घर में ही कोई ऐसा फर्टिलाइज़र लगाते रहते हैं तो आपका गुलाब ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स लेकर पूरे प्लांट को ऊपर पहुंचाता रहता है और वो प्लांट ग्रोथ करता रहेगा। और जो पुराने फूल हैं और पुरानी छोटी छोटी ऊपर की प्रूनिंग अगर आप करते रहें, फूल को तोड़ते रहें पुराने, तो भी नई ग्रोथ करना प्लांट स्टार्ट कर देता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे से स्टेम से नई ब्रांचेस निकल कर आ रही हैं। तो ये ब्रांच बड़ी होकर लोग समझते हैं कि ये बेकार होती है, ये कोमल होती है और इस पर फ्लावरिंग नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस पर भी फ्लावरिंग होती है, लोग थोड़ी देर से होती है। और जो हार्ड ब्रांचेज होती हैं, जो मोटी मोटी नीचे से निकल कर आती हैं, उस पर फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। और आज मैं न्यूट्रिएंट जो बता रही हूँ वो है, पहले तो हल्दी है। ये एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इससे आपके जो गुलाब हैं उस पर कीड़ा नहीं लगेगा। और दूसरा है DAP, डाई अमोनियम फास्फेट। इसमें फास्फोरस होता है 46% और नाइट्रोजन होता है 18%। तो ये ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो गुलाब के पौधे को आप चाहिए, वो आप लगा सकते हैं इसको लेकर के। और इसमें 6 से 12 इंच के गमले में आप 5 से 10 दाने यूज़ कर सकते हैं। आप अपने गमले के अनुसार इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत छोटा गमला है तो 5 दाने डालें और 12 इंच का गमला है तो 10 दाने आप 15 दिन में एक बार यूज़ कर सकते हैं। और हल्दी को आप प्लांट के ऊपर भी स्प्रे करें, जिससे कि कीड़े, इन दिनों में बरसात के दिनों में कीड़े लग जाते हैं, वो भी उससे नहीं लगेंगे। और इसे पानी में घोलकर भी आप इसे लगा सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कीड़े नहीं लगेंगे और आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा। और इसके बाद आप पानी लगा दें थोड़ा सा, जिससे ये मिट्टी में घुल जाए और अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए। अगर आप पानी में घोलकर लगाना चाहें तो पानी में घोलकर भी लगा सकते हैं। जिन दिनों में बरसात नहीं होती है उन दिनों में मिट्टी सूखी होती है, तो पानी में घोलकर लगाएं और अच्छा इसका फ़ायदा मिलेगा प्लांट को और प्लांट अच्छी ग्रोथ करने लग जाएगा, क्योंकि भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन मिलेगा उससे। और फास्फोरस बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स होता है प्लांट के लिए, फ्लावरिंग देने के लिए, बढ़ने के लिए और नई ब्रांचेज निकालने के लिए। तो अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर आप इस DAP को आप अपने प्लांट को देते हैं। तो अगर आपका गुलाब बहुत दिनों से एक ही गमले में लगा हुआ है, तब भी आप इन दिनों में गमले को चेंज कर सकते हैं, दूसरे गमले में उसे शिफ्ट करें। नीचे से उसकी रूट्स बाउंड हो जाती हैं, उन्हें भी आप इन दिनों में सही कर सकते हैं और वो अच्छे से ग्रोथ करने लग जाएगा। अगर आप उस गमले को चेंज करते हैं इन दिनों में तो बहुत ही अच्छे से वो नई ग्रोथ करने लग जाता है। अगर आप छोटी सी स्टेम भी लगाते हैं बरसात के दिनों में
तो भी वो अच्छी ग्रोथ करने लग जाती है, नई ब्रांचेज निकालते, छोटे छोटे कोमल पत्ते आ जाते हैं और वो अच्छी ग्रोथ करने लग जाता है। जो प्लांट सूखे हुए गुलाब की जो फूल होते हैं उन्हें आप टाइम टाइम पर काटते रहें तो बहुत अच्छा रहता है। वहाँ से अगर प्रूनिंग कर देते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग, तो वहाँ से नई ब्रांचेज निकल जाती हैं और प्लांट फिर से मतलब बड्स बनाने के लिए एक्टिवेट हो जाता है। वहाँ से नई नई ब्रांचेज बनती हैं तो वहाँ से नई फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। और आपको ये वीडियो की जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।